किसी भी हालत में मत। यदि हृदय ही टूट जाएगा तो बचेगा क्या? मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है उस समय कंकड़ के ऊपर छेना और हथौड़ी ऐसे प्रयोग करता जाता है और पत्थर में से कंकड़ टूट टूट कर नीचे गिरते रहते हैं। जो पत्थर टूट जाते हैं वो कंकड़ बन जाते हैं, जो पत्थर टूट जाते हैं वो कंकड़ बन जाते हैं, और जो पत्थर चोट सह जाते हैं वो संकर बन जाते हैं। ये वेदाभ्यास, इसलिए अपने हृदय को टूटने मत देना, हृदय को चट्टान की तरह अटल बनाए रखना, तभी तुम जीवन में पूजित भी होगे, तुम्हारे हृदय में शांति भी आएगी। जब भगवान ने इस पृथ्वी की सृष्टि की उस समय ये सृष्टि में जितने भी लोग पैदा हुए, चाहे मानव हो, दानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, नाग हो, देवता हो, सभी के सब भगवान नारायण के द्वार पर पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपने हमको हमारे लोकों में भेज तो दिया, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं है, हम रहेंगे कैसे? भगवान नारायण ने कहा था तुमको क्या चाहिए मांगो। तो जिसने जो मांगा, किसी ने परिवार मांगा, परिवार दे दी, मकान मांगा, मकान दे दी, दुकान मांगा, दुकान दे दी, गाड़ी मांगे, गाड़ी दे दी, संपत्ति मांगी, संपत्ति दे दी, बेटा बेटी मांगे, बेटा बेटी दे दिए, पत्नी पति मांगे, पत्नी दे दी, पति दे दिए। जिसको जो चाहिए भगवान लुटाते गए, लुटाते गए, लुटाते गए, और लुटाते लुटाते भगवान ने एक वस्तु चुपचाप अपने हाथ से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर अपना पांव छुपा दिया, कोई देख नहीं पाया। भगवान ने सभी वस्तुएं जब लुटा दी, उस समय महालक्ष्मी आई है भगवान नारायण के पास। सामने खड़े होकर महालक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराने लगी। भगवान नारायण बोलने लगे, क्या बात है लक्ष्मी, आज प्रेम बहुत उमड़ रहा है, बहुत मुस्कुरा रही हो, कोई गलती हो गई क्या हमसे? महालक्ष्मी और ज्यादा मुस्कुराने लगी। भगवान ने फिर प्रश्न किया, लक्ष्मी क्या बात है, मुस्कुरा क्या रही हो, बताओ ना, क्यों मुस्कुराने का कारण क्या है? तब महालक्ष्मी ने कहा, भगवान आपकी आज मैंने उदारता का दर्शन किया, उदारता के साथ साथ आपने कृपणता का भी दर्शन करा दिया। लक्ष्मी, मैं और कृपण, मैंने जितने भी वस्तुएं अपने पास थी सबके सब लुटा दी, फिर भी तुम मुझे कृपण कह रही हो। महालक्ष्मी बोलने लगी, पतिदेव आपकी मैं धर्मपत्नी हूं, और धर्मपत्नी की नजर पति को कितना ही ये लगे कि मेरी पत्नी को पता नहीं लगेगा, धर्मपत्नी की नजर बिल्कुल पैनी रहती है पति के ऊपर। इसलिए पति क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटी से ही पत्नियां पता कर लेती हैं। तो इसलिए आपके ऊपर मेरी पूरी दृष्टि है। भगवान आपने आज बड़ी चालाकी से एक वस्तु चुपचाप अपने हाथ से नीचे गिराया है और उसको छुपा दिया है। प्रभु, मैं वो जानना चाहती हूं कि आपने ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको छुपा रखा है, प्रभु बताइए। तब महालक्ष्मी के समक्ष भगवान नारायण बोलने लगे, लक्ष्मी मैंने बड़ी सावधानी से वो वस्तु छुपाई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, हो तो तुम पक्की धर्मपत्नी। देवी तुम जानना चाहती हो मैंने क्या छुपा रखा? हाँ प्रभु, इसीलिए तो पूछ ही गई। इतना सुनते ही भगवान नारायण ने जैसे ही अपना पांव हटाया, उस पांव के नीचे भगवान ने छुपा रखी थी शांति को। और भगवान ने लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी मैंने अपने पांव के नीचे शांति को छुपा कर रखा। ये संसारी लोगों को मैंने सब कुछ दे दी, धन दे दी, दौलत दे दी, परिवार दे दी, दुकान दे दी, वाहन दे दी, कुटुंब दे दिए, रिश्तेदार दे दिए, मित्र दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन नहीं दिया तो केवल और केवल शांति नहीं दी। शांति को मैंने अपने पांव के नीचे छुपा कर रखी है। ये संसार में पैदा होने वाला व्यक्ति संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेगा, धन प्राप्त कर लेगा, दौलत प्राप्त कर लेगा, पुत्र प्राप्त कर लेगा, पुत्री प्राप्त कर लेगा, व्यापार प्राप्त कर लेगा, यश प्राप्त कर लेगा,
अनेक प्रकार के सुख के साधन एकत्रित कर लेगा, लेकिन शांति की खोजी यदि उसको करनी होगी तो उसको मेरे चरण का सहारा लेना ही होगा। जो मेरे चरण का सहारा लेगा उसके जीवन में शांति आ जाएगी। जो मेरे चरणाश्रित नहीं होगा उसके जीवन में शांति कभी भी नहीं आ सकती। यदि शांति प्राप्त करना है मेरे भाई बहन, तो भगवान के चरण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे बिहारी जी की कृपा जब तक किसी के ऊपर नहीं होती ना, तब तक उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। मेरे ठाकुर की कृपा चाहिए, और ठाकुर के चरणाश्रित जो होता है उसी के जीवन में ये कृपा होती है। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा कही। हे वेदव्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक आश्रम में रहकर मेरा लालन पालन करती। मैं उस समय 5 वर्ष की उम्र का था। मेरे पिताजी की मैं जब गर्भ में रहा हूंगा तभी वो वैकुंठवास हो गए थे। मेरी माँ मेरा लालन पालन करने के लिए आश्रम की सेवा करना, झाड़ू बहारी करना, गौ सेवा करना, मेरी माँ का ये काम था। एक बार हम जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में कुछ संतों की टोली चतुर्मासा करने को आ गई। मेरी माँ ने मुझे एकांत में बुला करके कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए अवसर है, संत आए हैं, संतों की यदि तुम सेवा करोगे तो तुम्हें सर्वस्व मिलेगा। संत की सेवा से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब मेरी माँ ने कहा, मैं भले ही छोटा था, उम्र में बिल्कुल 5 वर्ष की मेरी आयु थी। मेरी माँ की आज्ञा को मैंने सिरोधार करके मैं संतों की सेवा में लग गया। संत मुझसे पानी मंगाते, कभी कभी संतों के चरण की सेवा करता। संतों का भोजन का जब समय होता तो उनको भोजन की परोसाई करना, ये काम होता था। और संत जब भोजन कर लेते थे तो उन्हीं की जुठन प्रसाद में पाता था। इस प्रकार मेरी सेवा अहरनिश चलने लगी। उन्हीं संतों का सत्संग सुनता, उन्हीं संतों के बीच में दिन रात में उन्हीं की सेवा में लग गया। 4 महीने तक उस आश्रम में सत्संग की गंगा बही। मेरा मन गदगद होने लगा, आनंदित हो गया। संतों की सेवा में मेरा मन रम गया। एक वृद्ध संत थे, उनकी सेवा में मैं अहरनिश रहते रहते मेरी मन में उत्कंठा हुई कि मैं भी इन्हीं संतों के साथ साधु बनकर, दीक्षा लेकर, इन्हीं का चेला बनकर मैं भी इनके साथ जाऊं। मैंने एक दिन एक वृद्ध संत से, जिनकी मैं सबसे ज्यादा सेवा करता था, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, संत भगवान, मुझे भी अपना शिष्य बनाकर, अपने तरह साधु बनाकर मुझे भी लेकर के चलिए अपने साथ। मैंने जैसे ही निवेदन किया, उन संत ने मुझे कहा, बेटा मैं तुम्हें साधु बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए मैं तैयार तो हूं, लेकिन तुमको अपनी माँ से अनुमति लेनी हो। मैं दौड़ लगाकर माँ के पास गया। माँ को हाथ जोड़कर निवेदन करके कहा, माँ मैं भी साधु बनकर इन्हीं संतों के साथ जाना चाहता हूं, मुझे अनुमति दो माँ। माँ के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, हिलकी भर भर कर रोने लगी, कुछ बोली नहीं माँ। और माँ की आंखों में आंसू देखकर मैं तो घबरा